द मैन विदाउट ग्रेविटी। मूवी के स्टार्ट होते हमें दिखाते हैं एक प्रेग्नेंट औरत जिसका नाम होता है नटैलिया। उसकी डिलीवरी होने वाली थी और इसलिए उसकी माँ उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी उन्हें हॉस्पिटल्स में कोई भी डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं मिलते। लेकिन वहाँ पे एक नर्स होती है जो कि उसकी वो डिलीवरी करवा देती है। जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो हवा में उड़ रहा था, उस पर ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं हो रहा था। और ये देख कर नटैलिया, उसकी माँ और वो नर्स तीनों बहुत चौंक जाते हैं। और फिर नटैलिया अपनी माँ से कहती है कि उनके घर एक एंजल बेबी हुआ है, लेकिन नटैलिया की माँ समझदार थी और इन सब बातों में नहीं मानती थी और वो समझ जाती है कि उनका बच्चा एबनॉर्मल है। उन्हें बहुत ही चिंता होने लगती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है, इसलिए फिर वो सीधा घर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन नर्स उन्हें रोक कर ये कहती है कि अभी उनके जाने का टाइम नहीं हुआ है, पर वो उसकी बात नहीं मानते और सीधे घर आ जाते हैं। घर पे नटैलिया की माँ उससे पूछती है कि इस बच्चे का बाप कौन है, तो वो उन्हें कोई भी आंसर नहीं दे पाती क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता होता है कि इसका बाप कौन है। और फिर उसकी माँ उससे कहती है कि ये बच्चा बड़ा ही स्पेशल है और हमें इसे एक राज की तरह रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाकी दुनिया को पता चल गया इसके बारे में तो हम सबको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर बात आती है उस बच्चे को एक नाम देने की, तो वो दोनों मिलकर उसका नाम ऑस्कर रख देते हैं। ऑस्कर सच में एक स्पेशल बच्चा था क्योंकि उसे पालने में उसकी नानी और उसकी मम्मी को काफी मुश्किलें आई थी। वो जब भी उसे अकेला छोड़ देते थे वो जाके छत से चिपक जाता था, इसलिए फिर उन्होंने छत पे भी गद्दे लगाए थे ताकि उसे कोई चोट ना लगे और उसके लिए स्पेशल तरह के बेड्स भी बनवाए थे उसे रात में आराम से सोलाने के लिए। और उसकी इस एबनॉर्मल परवरिश में उन दोनों को काफी मुश्किलें आई थी। फिर ऑस्कर बड़ा होने लगता है, लेकिन उसकी नानी उसे बाहर नहीं जाने देती थी बाकी बच्चों की तरह, क्योंकि उन्हें डर था कि वो उड़ जाएगा और इसलिए वो घर पे बैठकर ही सुपरमैन के शोज देखता था। वो घर पे बैठे बैठे बोर हो चुका था, उसे वो घर एक कैद की तरह लगता था, इसलिए फिर एक दिन वो खिड़की खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसे देख लेती है और उसे रोक कर खूब डांटती है। फिर नटैलिया को अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लग रहा था, तो वो अपनी माँ से कहती है कि वो कब तक उसे इस घर में बंद करके रखेंगे, उसे कभी ना कभी तो बाहर जाना ही पड़ेगा। और फिर वो उसके लिए एक जैकेट लाती है जिसकी पॉकेट्स में वो कुछ पत्थर डाल देती है जिससे वो उड़े ना, और फिर वो ऑस्कर को अपने साथ बाहर ले जाती है। नटैलिया ऑस्कर से कहती है कि वो किसी को भी अपने इस राज के बारे में नहीं बताएगा, बिल्कुल सुपरमैन की तरह, और ऑस्कर उसकी बात मान लेता है। फिर एक दिन नटैलिया एक दुकान में शॉपिंग कर रही थी जहां ऑस्कर बाहर खड़ा था और एक छोटी बच्ची जो कि उसी की उम्र की थी वो उससे आकर टकरा जाती है और उसका सामान गिर जाता है। और वो फिर ऑस्कर पे काफी गुस्सा करती है और उससे कहती है कि अब उसकी ये सजा है कि वो उसका सामान उसके घर तक ले जाने में उसकी मदद करेगा। ऑस्कर बिना अपनी मम्मी को बताए उसके पीछे पीछे उसकी 2 पानी की बोतल्स हाथ में लेकर चलने लगता है और रास्ते में उसे बहुत भारी फील होता है, तो वो अपनी जो जैकेट में पत्थर रखे हुए थे उन्हें निकाल कर बाहर गिरा देता है। उस बच्ची का नाम होता है अगाथा और उसके घर पहुंचने पे वो ऑस्कर से बॉटल्स रखने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि बॉटल्स रखते ही वो हवा में उड़ने लग जाएगा। लेकिन अगाथा उससे बॉटल्स छीन लेती है और ऑस्कर हवा में ऊपर जाने लग जाता है। वो जगह ऊपर से कवर्ड होती है इसलिए वो आसमान में खोता नहीं है, लेकिन अब अगाथा को उसका राज पता था और वो अपने अंदर घर में जाके एक पत्थरों से भरा हुआ बैग लाकर उसे दे देती है जिससे वो वापस ऐसे उड़े ना, और वो उसके राज को एक सीक्रेट रखने का भी प्रॉमिस करती है। दूसरी ओर नटैलिया और उसकी मॉम बहुत ही परेशान होते हैं। उन्हें वो पत्थर मिले थे जो कि ऑस्कर ने अपनी जैकेट से गिरा दिए थे और उन्हें लग रहा था कि वो हवा में उड़ गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो घर आ जाता है, उन्हें सब बात बताता है, लेकिन वो उनसे एक बात झूठ कह देता है कि अगाथा को उसके राज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर अगले कुछ दिनों तक वो दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, आपस में खूब खेलते भी हैं और अगाथा उनके घर पे काफी बार आती जाती भी है। लेकिन फिर एक दिन नटैलिया को पूरा पक्का पता चल जाता है कि अगाथा को ऑस्कर के राज के बारे में पता है, तो वो उन दोनों का मिलना बंद कर देती है। इसके बाद उनके पड़ोसियों को शक होता है कि नटैलिया और उसकी माँ ऑस्कर पे बहुत ही जुल्म कर रहे होंगे, तभी वो उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते, तो वो पुलिस बुला लेते हैं और पुलिस उनके घर पहुंचकर उन्हें वार्निंग देकर जाती है कि अब से उन्हें ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ेगा। अब मजबूरन नटैलिया ऑस्कर को स्कूल लेकर जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो समझ जाती है कि ऑस्कर इन बच्चों की तरह एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, जिसे देखकर उसे बहुत ही दुख होता है और उसे रोना भी आता है। इसलिए फिर वो उसे लेकर दूर एक पहाड़ पे एक घर में रहने के लिए चली जाती है। अब मूवी में कुछ सालों का टाइम लैप्स आता है जहाँ पे ऑस्कर पूरा बड़ा हो चुका होता है, उसकी माँ नटैलिया वो बूढ़ी हो चुकी होती है और उसकी नानी वो गुजर चुकी होती है। ऑस्कर के पास अभी भी अगाथा का दिया हुआ वो बैग था और उससे घर में अब रहा ही नहीं जा रहा था, उसे बाहर जाना था। तो उसकी माँ नटैलिया उससे कहती है कि वो उसे बाहर नहीं भेज सकती क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो बाहर गया तो वो हमेशा के लिए उसे खो देगी। उस टाइम तो ऑस्कर खुद को रोक लेता है, लेकिन फिर वो टीवी पे एक शो देख लेता है जहाँ पे लोग अपना टैलेंट दिखा रहे थे और उससे रहा नहीं जाता और वो खिड़की से निकलकर बिना अपनी माँ को बताए उस शो पे पहुंच जाता।
वहाँ वो उन सब के सामने हवा में उड़ता है, जिससे वो शो रातों रात सुपर हिट हो जाता है और फिर नटालिया भी वो शो देख लेती है। वहाँ ऑस्कर को एक आदमी मिलता है डेविड नाम का, जो कि उससे कहता है कि वो उसे और भी पैसे वाला और भी मशहूर बना देगा। तो ऑस्कर उसकी बात मान लेता है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। फिर वो उसके साथ काफी सारे शोज और मैजिक शोज में परफॉर्मेंस देता है, लेकिन फिर एक दिन तंग हो जाता है क्योंकि उस पर काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही थी जिसमें उसकी मम्मी और उसकी नानी को विलन की तरह दिखाया गया था। फिर एक शो में उसे एंजल की कॉस्ट्यूम पहनाकर लाया गया था और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, तो वो वहीं लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है और बाद में वो अपने एजेंट से कहता है कि वो अब तंग आ चुका है, उसे और मशहूर नहीं होना और अब उसे ये सब नहीं करना। नटालिया भी उस टाइम वहीं पे थी और क्योंकि ऑस्कर ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था, वो ऐसे ही शोज को बीच में छोड़ नहीं सकता था। तो ऑस्कर अपने एजेंट से ये कहता है कि तुम लोगों को ये कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी, जो कि उसे ही टाइटल दिया गया था, वो मर चुका है। और फिर वो अपनी माँ यानी कि नटालिया को भी गुड बाय कह देता है, ये कहकर कि वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेगा। अगले दिन ये न्यूज टीवी में आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और इसके बाद मूवी में वापस से एक टाइम लैप्स आता है कुछ सालों का। और इस वक्त के दौरान नटालिया जो अकेले रहती थी उसकी मौत हो चुकी थी और ऑस्कर अब उसने अपना पूरा लुक चेंज कर लिया था और व्हीलचेयर पे रहता था ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। अब वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करता था और एक दिन किस्मत से उसकी अगाथा से मुलाकात हो जाती है, जो कि उससे उस पिंक बैग की वजह से पहचान लेती है जो कि उसने सालों पहले उसे दिया था। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब अगाथा बहुत बदल चुकी थी। वो पैसे कमाने के लिए आदमियों के साथ उसी होटल पे आती थी जिस होटल पे ऑस्कर रिसेप्शनिस्ट था और ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर ने काफी बार उसे अपनी दिल की बात बताई, लेकिन वो उसकी बात को सीरियसली ही नहीं लेती थी और वो ऐसा इसलिए बन चुकी थी क्योंकि उसका बचपन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वो उसे समझ जाती है और वो दोनों शादी करके एक साथ एक ही घर में रहने लग जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।